नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत ने टिक टॉक पर पाबंदी लगाई तो जहां पाकिस्तान के बेशुमार टिक टॉकर बेरोज़गार हुए, वहीं फैसलाबाद की रिहायशी 1 करोड़ फॉलोवर वाली जन्नत मिर्ज़ा ने भी मुल्क छोड़ के जापान जाने का ऐलान कर दिया है। और मुल्क छोड़ने की वजह यहाँ की आवाम की जहनीत बताई है। हालांकि यही जहनीत ही थी कि कचरे से भरे टिक टॉक पर जन्नत मिर्ज़ा को इतना मशहूर करवा गई, क्योंकि अगर ये जहनीत इस जैसी लड़की की बेहुदा वीडियोस पसंद ना करती होती, ये जहनीत अगर इसकी लिच्चड़ हरकतों को खुश हो के ना देखती होती, तो आज जन्नत मिर्ज़ा स्टार के बजाय किसी थक्कड़ से टिकटॉकर के साथ वीडियोस बनवा के खुद को मशहूर करवाने की कोशिशें करती दिखाई दे रही होती, जैसा कि यहाँ की बहुत सी लड़कियों ने मशहूर होने के लिए किया भी था। यही जहनीत ही थी कि जिसने इस जैसी बेशुमार लड़कियों को चंद दिन में लाखों रुपए कमाने का मौका दिया और इसे इस मकाम पर पहुंचाया कि जहां ये किसी के साथ एक छोटी सी वीडियो या तस्वीर बनवाने के भी लाखों रुपए बटोर लेती है। पाकिस्तानी अवाम ही की जहनीत है कि वो इसके साथ वीडियोस और तस्वीरें शौक से और पैसे खर्च करके बनवाते हैं, वरना तो शायद जापान में ना किसी के पास इसको देखने का वक्त होगा और ना ही वहाँ इसे सोशल मीडिया पर हर तरफ राल टपकाते नौजवान मिलेंगे कि जो इसकी फजूल से फजूल वीडियो को भी मिलियंस व्यूज़ तक पहुंचा दें। यही पाकिस्तानी जहनीत ही थी जिसने इससे पहले हरीम शाह और संदल खटक जैसी लड़कियों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया और बदले में उन्होंने इस कौम के बड़े बड़े लीडरों, रहनुमाओं और अय्याशी पसंद सनतकारों की हकीकत दुनिया के सामने ला कर रख दी। वो अपनी हरकतों के साथ मशहूर तो हुई, लेकिन साथ ही साथ मुतनाज़िया भी होती चली गई और अब जन्नत मिर्ज़ा भी बिल्कुल उसी डगर पर चल रही है कि इसी कौम की जहनीत के बाइस मशहूर होकर इसी कौम की जहनीत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ इसके फॉलोअर्स की हालत ये है कि इसकी इस तरह की गुफ्तगू के बाद बजाय इसके खिलाफ एहतजाज करने के, वो इसके मुल्क छोड़ने पर दुख का इजहार कर रहे हैं। जब किसी मुआशरे का एक तबका गलत रास्ते पर चलने वालों को इतनी शोहरत देगा तो यकीनी बात है कि उसको आगे से जवाब भी बेइज्जती और लानत मलामत की शक्ल में ही मिलेगा। मगर नाजरीन, जन्नत मिर्ज़ा को असल मसला इस जहनीत से नहीं है जिसने इसे पसंद और मशहूर किया, बल्कि इसे असल मसला उस जहनीत से है जो कहती है कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले हमारे पाकिस्तानी मुआशरे को इस टिकटॉक नामी बेहयाई के अड्डे ने तबाह करके रख दिया है। और ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारी नौजवान नस्ल, खसूसन जन्नत मिर्ज़ा जैसी लड़कियां इसमें सबसे ज़्यादा मुलव्विस दिखाई देती हैं। आम लोगों के लिए वो तसव्वुरात और अल्फाज जिनको पहले सोचना भी मायूब समझा जाता था, वो इस ऐप पर जन्नत मिर्ज़ा जैसी लड़कियां खुल्लम खुल्ला अपलोड करती दिखाई देती हैं। और मज़े की बात तो ये कि जन्नत मिर्ज़ा जैसी लड़कियां तो दरकिनार बहुत सी बाहजाब लड़कियां भी ऐसे ऐसे मनाजिर पेश करती नजर आती हैं कि जिन्हें देख के शर्म के मारे एक गैरतमंद का चेहरा पानी पानी हो जाए। जन्नत मिर्ज़ा जैसी लड़कियां चंद फॉलोअर्स और लाइक्स पाने के लिए फहश और बेहयाई के करतब और नई नई तरकीबें करती दिखाई देती हैं। और इस जैसी लड़कियों की टिकटॉक वीडियोस देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल 100% सच साबित होता दिखाई देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम में झांका तो वहाँ सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। ये हकीकत है कि जिन घरों की ख़वातीन हों या लड़कियाँ जितनी आज़ाद होती हैं उतना ही तंग लिबास ज़ेब तन करती हैं, इतनी ही बेहयाई और उरियानियत का मुजाहिरा पेश करती हैं, इतनी ही बेहयाई और उरियानियत का मुजाहिरा पेश करती हैं। और जन्नत मिर्ज़ा जैसी लड़कियां आज़ाद ख्याली के मर्ज़ में मुब्तला होकर अपनी दुनिया व आखिरत ख़राब कर बैठती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में भी पेशगोई फरमाई थी कि कुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि औरतें इतना चुस्त और तंग लिबास पहनेंगी कि गोया वो नंगी हों। ये हदीस भी टिकटॉक नामी एप्लीकेशन पर 100% दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि इस पर जन्नत मिर्ज़ा जैसी लड़कियां इस तरह के चुस्त लिबास पहनकर नाचती और गाती नजर आती हैं। और एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताते हुए ये भी फरमाया था कि शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बदकारी और जनाकारी आम हो जाएगी, नाचने और गाने वाली औरतें आम और गाने बजाने के सामान और
آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ آج ہم دنیا کا جائزہ لیں تو اس حدیث کا ایک ایک جملہ ٹک ٹاک اور جنت مرزا جیسی لڑکیوں پر صادق آتا دکھائی دیتا ہے۔ مسلمان والدین کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ ہماری لڑکیاں کہاں برباد ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان جیسی بے حیائی کو فروغ دینے والی کمپنیوں سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی کوئی سروکار ہے۔ ہمیں تو شکوہ ہے ان والدین سے جو اپنی اولاد کو اس طرح کی کھلی آزادی دے کر ان کے ہاتھوں میں جہنم میں لے جانے والے آلات خرید کر تھما دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جنت مرزا جیسی لڑکیوں کی اس طرح کی اخلاق باختہ ویڈیوز کے پھیلاؤ کے بعد اس قوم کا اخلاقی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ان کے والدین کو ان لڑکیوں کی شادی کے بعد لڑکی کی نافرمانی، امور خانہ داری سے ناواقفیت، بے حیائی اور دینداری سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے طلاق دیے جانے کی دھمکیاں نہیں ملیں گی؟ کیونکہ انہی چیزوں کی وجہ سے طلاق وغیرہ کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر کے ذمہ دار اور خواتین اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھیں اور ان جیسی ایپلیکیشنز کے نقصانات سے انہیں باخبر کریں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں پھیلی دیگر برائیوں اور مسائل سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ و دیندار نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کر کے ماڈلنگ کرتے بچے اور بچیوں کی ذہن سازی کریں تاکہ وہ اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کرنے سے بچ سکیں۔